हेलो स्टूडेंट, मेरा नाम है शुभम और हमने पिछली क्लास यूनिट थर्ड करी थी। यूनिट थर्ड में हमने एक चैप्टर पढ़ा था, चैप्टर नंबर 5, जिसका नाम है कॉम्बिनेशनल सर्किट। कॉम्बिनेशनल सर्किट में हमने आधा पार्ट पढ़ लिया था, यानी एडर, सब्ट्रैक्टर, कंपैरेटर और में पैरिटी जनरेटर, चेकर, वो सब कर लिए थे, है ना। अब उनका सेकंड पार्ट है डाटा ट्रांसमिशन। डाटा ट्रांसमिशन में हमने मल्टीप्लेक्सर और डीमल्टीप्लेक्सर इनकी बातें करेंगे, एनकोडर, डीकोडर, इन सब की बातें करेंगे। तो सबसे पहले अपन पढ़ेंगे मल्टीप्लेक्सर क्या होता है। मल्टीप्लेक्स का मतलब होता है जैसे कोई इसमें बहुत सारे इनपुट होते हैं, यानी मैनी इनपुट और वन आउटपुट। मैनी इनटू वन, इसको बोलते हैं अपन क्या, मैनी इनटू वन। मैनी आउटपुट, ओ सॉरी, मैनी इनपुट और वन आउटपुट। यूजिंग मल्टीप्लेक्सर वी कैन सेलेक्ट एन इनपुट डाटा। सो using multiplexer we can select an input data, so it is known as a data selector। हम इनपुट डाटा को क्या कहते हैं, सेलेक्ट भी कर सकते हैं कि हमें ये वाला डाटा चाहिए, ये डाटा चाहिए, ये डाटा चाहिए, सेलेक्ट कर सकते हैं, इसलिए उसको डाटा सेलेक्टर भी बोलते हैं। इफ़ n इज़ नंबर ऑफ इनपुट, अगर नंबर ऑफ इनपुट की वैल्यू n है तो सेलेक्ट लाइन्स कितनी होगी, सेलेक्ट लाइन होगी 2 की पावर m, यानी m सेलेक्ट लाइन होती है तो n बराबर इनपुट होगा। कैसे करते हैं इसको कंसिडर, देखो। सबसे पहले होता है कि मल्टीप्लेक्सर होता है क्या है। मल्टीप्लेक्सर होता है, मल्टीप्लेक्सर का मतलब है हमारे पास इनपुट है वो बहुत ज़्यादा है, इतने सारे इनपुट है, और जो आउटपुट है वो आउटपुट कितना है, सिर्फ एक सिंगल वन। ठीक है, तो और हम इसको सेलेक्ट करते हैं, इसलिए इसको अपन डाटा सेलेक्टर भी बोलते हैं। डाटा सेलेक्टर, डाटा को सेलेक्ट करना है। अगर n इज नंबर ऑफ इनपुट है, m जो है वो सेलेक्ट लाइन है, तो नंबर ऑफ इनपुट कितने होंगे, 2 की पावर m। यदि m की वैल्यू 1 है तो नंबर ऑफ इनपुट कितने हो गए, 2। अगर m बराबर 1 है तो, अगर m बराबर 2 है तो n बराबर कितने हो गए, 2 की पावर 2 यानी 4, 4 इनपुट हो गए। n बराबर अगर 3 है ना, n बराबर क्या है, 3, तो क्या हो जाएगा, n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 लगाया तो 2 की पावर 8। तो मल्टीप्लेक्सर कैसे कैसे बनते हैं, मल्टीप्लेक्सर बनता है 2x1 मक्स। और कौन सा मल्टीप्लेक्सर बनेगा, मल्टीप्लेक्सर बनेगा 4x1 मल्टीप्लेक्सर, 8x1 मल्टीप्लेक्सर। यानी 2 इनपुट है, एक आउटपुट है, 4 इनपुट है, एक आउटपुट है, 8 इनपुट है, एक आउटपुट है। ये 3 तरह के मल्टीप्लेक्सर होते हैं, है ना। क्लियर हुई बात। अब पहले वाले की बात करते हैं। मल्टीप्लेक्सर का मतलब है इनपुट। देखो ये हमारा मक्स है, ब्लॉक डायग्राम बता रहा हूँ, मक्स। इनपुट देखो, इसमें बहुत सारे इनपुट जा रहे हैं, ठीक है। y0, y1, ऐसे आगे से आगे जाते yn, ऐसे इनपुट जा रहे हैं। सेलेक्ट लाइन कैसे जा रही है, यहाँ पे S0, S1, आगे से आगे चलती जा रही है सेलेक्ट लाइन्स, ठीक है। आउटपुट हमेशा सिर्फ एक ही है, सिंपल सा D, ठीक है। ये हो गया। अब पहला अपन पढ़ते हैं, जैसे 2x1 है, 2x1, हाँ जी बताओ, नंबर ऑफ इनपुट कितने हैं, 2। नंबर ऑफ हमको क्या करनी, सेलेक्ट लाइन गिननी है। सेलेक्ट लाइन कितनी है, सेलेक्ट लाइन कितनी होगी, m बराबर 1, यानी एक सिंगल सेलेक्ट लाइन होगी। 2 इनपुट है, y0 और y1, 2 इनपुट है, आउटपुट कितना है, एक। सेलेक्ट लाइन कितनी है, सिर्फ एक सिंगल S0, ठीक है। तो इनपुट लगाया y0 और y1, सेलेक्ट लाइन निकाली S0 और आंसर निकाला D। अब कैसे करना है इसको आंसर, जैसे मैंने देखा इनपुट दिया, ठीक है। ये 4 बातें हैं इसके अंदर, ठीक है। तो सबसे पहले अपन ने बात करी इनपुट की। इनपुट मैंने दिया y0 दे दिया एक बार y1 दे दिया, ठीक है। सेलेक्ट लाइन और एक है D। सेलेक्ट लाइन मैंने एक बार दी, एक बार नहीं दी, एक बार दी, एक बार नहीं दी, यही तो बात होती है। तो क्या हो जाएगा, y0 S0 का बार, क्योंकि देखो यहाँ 0 है तो S0 का क्या हो गया, बार हो गया। नेक्स्ट वाले में क्या आ जाएगा, y1 S0, यानी यहाँ बार नहीं आएगा ना, ठीक है। तो टोटल D कितना हो गया, जोड़ो, y0 S0 बार प्लस y1 S0, यही हुआ D का मतलब। अब ये D हुआ, अब इससे मुझे वो बनाना है, क्या कहते हैं,
सर्किट, तो सर्किट कैसे बनाएंगे? सर्किट में मैंने एक तो लाइन दे दी y0 की, दो इनपुट है ना, तो दो इनपुट दे दी y0 और y1। दोनों इनपुट देने के बाद में क्या चीज़ करी मैंने, दोनों इनपुट को दो y0, अब क्या जा रहा है इसमें, एक सेलेक्ट लाइन जा रही है, ये रही मेरी सेलेक्ट लाइन। और सेलेक्ट लाइन में देखो, एक में बार है, एक में नॉन बार है, यानी यहाँ से मेरा S0 जा रहा है, लेकिन एक में मेरे साथ नॉट गेट लगा है और एक में सिंपल जा रहा है। अब देखो, जिसमें S0 बार है वो y0 के साथ कौन सा गेट बना रहा है, एंड गेट, ये एंड गेट लगा दिया। इसके साथ ये क्या लगा रहा है, एंड गेट। दोनों एंड गेट आगे जाके किससे जुड़ रहे हैं, और गेट से। तो ये बन गया हमारा सर्किट डायग्राम बन गया। समझ में आ गया 2x1 का। ऐसा कैसा कैसे में बात करेंगे अपन, 4x1 की। सिमिलरली किसकी बात करेंगे, 4x1 मल्टीप्लेक्सर। 4x1 मल्टीप्लेक्सर यानी इनपुट कितना है 4, आउटपुट कितना है 2 की पावर m। अब m सेलेक्ट लाइन कितनी होगी 2, सेलेक्ट लाइन कितनी होगी 2, कौन कौन सी होगी, S0 और S1, दो सेलेक्ट लाइन होगी। इनपुट कितने होंगे 4, कौन कौन से, y0, y1, y2 और y3। तो लगा दो y0, y1, y2, y3, y0, y1, y2, y3। ठीक, लगा दिया। अब क्या करना है, ये हो गया हमारा 4x1, यहाँ पे हम लिखेंगे 2x1। सेलेक्ट लाइन कितनी है, दो सेलेक्ट लाइन है, कौन कौन सी सेलेक्ट लाइन है, S0 और S1। यहाँ पे क्या आंसर आएगा D। अब बना दो इसका, इनपुट कितना है, y0 भी दे दिया, y1 दे दिया, y2 दे दिया, y3 दे दिया। ठीक है, सेलेक्ट लाइन S0, S1 और D। तो कैसे क्या क्या बन गया बता दो मुझे, 0 1 0 1 0 0 1 1। तो बना दो D का वैल्यू बना दो, D क्या क्या बनेगा ये बता दो मुझे। D बनेगा y0 S0 बार S1 बार, y1 S0 बार S1 है ना, y2 S0 S1 बार, y3 S0 S1। ठीक है, तो टोटल D कैसे लिखेंगे, D बराबर हो गया y0 S0 बार S1 बार प्लस y1 S0 बार S1 प्लस y2 S0 S1 बार प्लस y3 S0 और S1। अब कैसे बनेगा इसका, अब हम चाहते हैं कि इसका वो बनाएं सर्किट डायग्राम। अब सर्किट डायग्राम कैसे बनाते हैं, हमारे पास देखो एक तो S0 है और एक S1 है, दो बातें हैं इसके अंदर, एक तो S0 है एक S1 है, और एक में बार है एक में नॉन बार है। तो सबसे पहले मैंने बना दिया S1 वाली लाइन, और इन सब के बीच में क्या है, गेट है। कौन कौन, सबसे पहले देखो इनपुट दे दो मुझे, ये सबसे सीखने वाली चीज़ है कैसे याद रखते हैं। इनपुट दे दो, कितने इनपुट है 4, y0, y1, y2 और y3, y0, y1, y2 और y3। ठीक है, ये किससे कनेक्ट है, जाके एंड गेट से कनेक्ट हो गया, ये नहीं कनेक्ट हो गया बता दो मुझे, एंड गेट से कनेक्ट हो गए ना। अब देखो पहले वाले में S0 बार है और S1 का भी बार है। फर्स्ट वाला में S0 का बार है, ये मेरा बार आ गया, और ये हमारी नॉर्मल लाइन है किसकी, S1 की। यहाँ पे देखो ये हमारी लाइन होगी S0 की और ये S0 बार की। अब देखो दोनों जगह क्या आ रहे हैं, बार बार आ रहे हैं। फर्स्ट बार यहाँ आ गया और ये बार यहाँ आ गया, क्लियर हुई। नेक्स्ट वाले में क्या है, S0 का तो बार है, नेक्स्ट वाले में देखो, नेक्स्ट वाले में S0 का तो बार है, ठीक है, लेकिन S1 एज इट इज सिंपल वाला है, ये सिंपल वाला S01 आ गया। नेक्स्ट वाले में देखो S0 सिंपल है, ये S0 सिंपल है, और S1 वाले का बार है, ये बार वाला ये रहा। क्लियर हुई बात। नेक्स्ट वाले में, लास्ट वाले में क्या, दोनों सिंपल सिंपल वाले हैं, ये एक तो ये सिंपल वाला आ गया और एक ये सिंपल वाला आ गया। तो बना कि नहीं बना बता दो।
अब और इन सबको जोड़ा किससे, इन सबको जोड़ा है एंड और गेट से, इन सबको किससे जोड़ा है, और गेट से। तो मैंने यहाँ एक और गेट लगा दिया, और यहाँ पे क्या मिल गया मुझे, डी। क्लियर हुई बात, ये 4x4 क्रॉस 1 हो गया। अब हमारी बात है कि हम चाहते हैं कौन सा 8x1 बने। ये सारे चाहते थे 8x1 भी बनाओ। देखो 8x1, 8x1 का जो ये वाला सर्किट डायग्राम ये तुम सब खुद बनाओगे, है ना। पहले 8x1 के बारे में समझते हैं। कितने इनपुट है, 8 इनपुट है। सेलेक्ट लाइन कैसे कैलकुलेट करेंगे, एम की वैल्यू कितनी आ गई, 3। 3 कौन कौन सी है, S0, S1, S2। 8 आउटपुट कौन कौन से, Y0, Y1, Y2, Y3, Y4, Y5, Y6 और Y7। ठीक है, बस यही होता है। तो हमने इनपुट दे दिए कितने, ये किसका डायग्राम है, 8x1 का। कितने इनपुट दे दिए, 1, Y0, Y1, Y2, Y3, Y4, Y5, Y6, Y7, Y8। सॉरी देखो Y2, Y3, Y4, Y5, Y6 और Y7, 7 दे दिए ना। टोटल टोटल ए लाइन है 8। ये डी हो गया इधर। इनपुट सेलेक्ट लाइन कितनी है, 3 सेलेक्ट लाइन। कौन कौन सी, S0, S1, S2। बस ये बन गया। तो मैं अगर वो सारणी बनानी है, सारणी कैसे बनाते हैं, इनपुट डाटा, सेलेक्ट लाइन S0, S1, S2 और डी है। ठीक है, कौन कौन से हैं, Y0, Y1, Y2, Y3, Y4, Y5, Y6, Y7। ठीक है, ये बन गया 0 1 0 1 0 1 0 1, 00 11 00 11, N2 3 4 1 2 3 4, है ना। अब लगा दो, इसमें डी निकाल दो, तो क्या आ जाएगा, Y0, S0, S1, S2 तीनों का बार। फिर आ गया Y1, S0 बार, S1 बार, S2, Y2, S0 बार, S1, S2 बार, Y3, S0 बार, S1, S2, Y4, S0, S1 बार, S2 बार। फिर आ गया Y5, S0, S1 बार, S2, Y6, S0, S1, S2 बार, Y7, S0, S1 और S2। क्लियर हुई बात, समझ में आया क्या क्या चीज़, एट मक्स मल्टीप्लेक्सर समझ में आया, यही मल्टीप्लेक्सर है। अब इसको तुम्हें जोड़ना है, तो कैसे सर्किट डायग्राम से कैसे जोड़ेंगे, ये रहा इसका सर्किट डायग्राम। S0, S1, S2, ये S0 वाली लाइन है, ये S0 बार वाली लाइन है, ये बार वाली लाइन है, ये बार वाली लाइन है। ये इनपुट जा रहे Y0, Y1, Y2, Y3, Y4, Y6, Y7। फिर इनमें सब में एंड गेट लगा दिया, इन सबको जोड़ के किस में लगा दिया, और गेट, और गेट लगा के ये सारे आंसर जोड़ दिए। तो आया तुम्हें मल्टीप्लेक्सर समझ में। अब हम बात करते हैं किस चीज़ की, अब हम बात करते हैं डी मल्टीप्लेक्सर की। ठीक है, डी मल्टीप्लेक्सर क्या होता है ना। तो अब हम बात करेंगे किसकी, डी मल्टीप्लेक्सर की। क्या होता है डी मल्टीप्लेक्सर, को बताएगा मल्टीप्लेक्सर का उल्टा। मल्टीप्लेक्सर का उल्टा मतलब कैसे, डी मल्टीप्लेक्सर का मतलब है, डी मल्टीप्लेक्सर का मतलब है कि इसमें हमारा इनपुट कितना है, सिर्फ और सिर्फ 1, और आउटपुट कितना है, मैनी। इनपुट 1 है, आउटपुट मैनी आउटपुट है। तो कैसे, देयर इज ओनली 1 इनपुट बट मैनी आउटपुट मीन्स एन इनपुट सिग्नल कैन डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन मैनी आउटपुट, इट इज नॉन एज ए डाटा डिस्ट्रीब्यूटर, नॉन एज ए डाटा डिस्ट्रीब्यूटर। नौ, इसमें सेलेक्ट लाइन कितनी चाहिए, वही फॉर्मूला एन की, एन इक्वल टू 2 की पावर एम, वेयर एन क्या है, यहाँ पे एन जो है वो आउटपुट है, उस वाले में कितना था, इनपुट था। और एम क्या है, एम तो मैंने पहले बताया था, एम है हमारे पास सेलेक्ट लाइन्स।
ठीक है, तो कैसा बनेगा इसका ब्लॉक डायग्राम? ब्लॉक डायग्राम बनेगा जिसमें केवल एक सिंगल इनपुट y होगा, सेलेक्ट लाइन वही S0 S1 आगे से आगे चलती रहेगी। इसमें D1 सॉरी D0 से स्टार्ट होगा, D0 D1 D2 आगे से आगे चलता रहेगा। ठीक है, ये कितने तरह के होते हैं? ये भी कितने तरह के होते हैं? 3 तरह के, 1x2 डीमक्स और 1x4 डीमक्स, 1x8 डीमक्स, है ना। तो कैसे कैसे बनते हैं वही सेम टू सेम है, एक बना के बता देता हूँ, बाकी कौन सा वाला बताऊँ, सब कुछ सेम है। तुम सीधा डायरेक्ट 1x8 बताता हूँ तुमको। 1x8 डीमक्स कैसे बनता है? इनपुट कितना है? 1, कौन सा? y। सेलेक्ट लाइन कैसे निकालेंगे? सेलेक्ट लाइन निकालेंगे, टोटल इनपुट कितना है, आउटपुट कितना है? 8, 2 की पावर m, तो m की वैल्यू कितनी हो गई? 3। तो ये हो गया S0 S1 और ये लाइन हो गई S2 की। यहाँ पे क्या आएगा? D0 D1 D2 D3 से लेके कहाँ तक आएगा? D7 तक। ठीक है, तो कैसे करेंगे इसको? इनपुट दिया मैंने, इनपुट क्या दिया? y y y y y y y, देखिए y इनपुट दे दिया मैंने। अब क्या देंगे हम? सेलेक्ट लाइन S0 S1 S2 और यहाँ पे क्या आ जाएगा? आउटपुट। बोलो, यहाँ पे क्या आ जाएगा? आउटपुट, जो कि क्या होगा? D0 D1 D2 D3 D4 D5, देखो है ना। तो D0 कैसा आएगा, D1 कैसा आएगा, वो सब बताते तुमको। यहाँ पे क्या आ जाएगा? 0 1 0 1 0 1 0 1 डबल 0 डबल 1 डबल 0 डबल 1 1 2 3 4 1 2 3 4। यहाँ पे क्या आ जाएगा? D1 बराबर D0 बराबर कितना आ जाएगा? करो इसको सॉल्व। क्या आ जाएगा? y S0 बार S1 बार S2 बार, और क्या आ जाएगा? y S0 बार S1 बार S2, y S0 बार S1 S2 बार, y S0 बार S1 S2। ध्यान रखना 0 1 0 1 का कॉम्बिनेशन याद रखोगे तो तुम इसको बनाना आसान समझ लोगे। S1 S2, y S0 S1 बार S2, y S0 S1 और S2 बार, और y S0 S1 S2। ये हो गया हमारा D0, ये हो गया हमारा D1 D2 D3 D4 D5 D6 और D7। इसको बोलते हैं अपन डाटा डिस्ट्रीब्यूट। क्लियर है? इसको अपन क्या बोलते हैं? डाटा डिस्ट्रीब्यूट। ये होता है मल्टीप्लेक्सर और ये हो गया डीमल्टीप्लेक्सर। अब इसका तुम एक बार तुम देखना चाहते हो, इसका कर्व देख लो एक बार। ये इसका कर्व है, मतलब लॉजिक गेट सर्किट डायग्राम। ये D1 D2 अलग अलग, सब अलग अलग है। क्लियर है? हमारा देखो वाई की लाइन भी सेम आ गई, एक सिंगल लाइन आ गई वाई की। ठीक है, इससे पहले जो अपन ने ये चीज़ देखी थी कि भाई 1x2 और 1x4 के क्या होते हैं, ये देख लो 1x2 देख लो, है ना। ये इसका ब्लॉक डायग्राम, टेबल और सर्किट। इसका देख लो ब्लॉक डायग्राम, टेबल, सर्किट, यही बनाने होते हैं एग्जाम में। ये 8x1 का ब्लॉक डायग्राम, टेबल, और ये हो गई इसकी सर्किट। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? मल्टीप्लेक्सर डी मल्टीप्लेक्सर दोनों समझ में आया। अब है एनकोडर और डिकोडर क्या होता है। ठीक है, एन एनकोडर इज अ डिजिटल सर्किट दैट कन्वर्ट्स एन एक्टिव इनपुट सिग्नल इनटू कोडेड। क्या करते हैं? डिजिटल सर्किट होता है, एक्टिव इनपुट होता है ना, उनको किस में कन्वर्ट करते हैं? क्या होता है? एनकोडर इज अ डिजिटल सर्किट दैट कन्वर्ट एक्टिव इनपुट सिग्नल को किस में कन्वर्ट करते हैं? वो हमारे कोड में। इट हैज़ 2 की पावर n इनपुट लाइन्स एंड n इनपुट लाइन्स। 2 की पावर n तो क्या है? इनपुट लाइन है, और n जो है सिंपल n वो है आउटपुट लाइन। ओनली वन इनपुट लाइन इज एक्टिव एट ए टाइम। एक टाइम में केवल एक इनपुट लाइन एक्टिव होगी टू प्रोड्यूस द करस्पॉन्डिंग बाइनरी कोड एट द आउटपुट। ठीक है, अब डेसिमल टू बीसीडी कन्वर्टर, डेसिमल टू बीसीडी एनकोड करना है ना, तो 0 1 2 ऐसा है ना, तो इसको इसको किस में कन्वर्ट करते हैं? 4 बिट के बीसीडी में। ठीक है, दूसरा है
priority encoder, a encoder that handle multiple simultaneous input by assigning priority, the output correspond to the highest priority active. जो सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी में होगा उसको पहले अपन कंसिडर करेंगे और उसको कोड में कन्वर्ट करेंगे। ये तो हो गया एनकोडर। एनकोड का मतलब है कोई भी बाइनरी नंबर है उसको कोड में कन्वर्ट करना। डी कोड का मतलब क्या होता है, कोई कोड में है उसको बाइनरी या अदर नंबर्स में कन्वर्ट करना, ये होता है एनकोड और डीकोड। अब डीकोडर क्या होता है, ए डीकोडर फॉर्म्स द इनवर्स ऑपरेशन ऑफ एनकोडर। मैंने बताया था ना एनकोडर का ऑपोजिट ऑपरेशन क्या होता है, डीकोडर। इट कन्वर्ट्स ए कोडेड इनपुट इनटू ए कोडेड, क्या लिखा हुआ है, हाँ, ए कोडेड इनपुट इनटू ए सिग्नल आउटपुट लाइन और ए डिफरेंट कोड फॉर्मेट। कोई भी कोड फॉर्मेट में लिखा हुआ है उसको अगर उसमें चेंज करना है, यानी इनवर्स ऑपरेशन ऑफ एनकोडर, जो एनकोडर में किया था उसका इनवर्स काम करना है यहाँ पे। इट हैज़ एन इनपुट लाइन, देखो वहाँ एन आउटपुट लाइन थी, यहाँ एन क्या है, इनपुट लाइन है। ए मैक्सिमम ऑफ 2 की पावर n आउटपुट लाइन फॉर ईच पॉइंट कॉम्बिनेशन, ओनली वन आउटपुट लाइन इज एक्टिव। ओनली क्या होगी, एक आउटपुट लाइन क्या होगी, एक्टिव होगी इसके अंदर। ठीक है, अब देखो कौन कौन से है इसमें, 2 से 4 लाइन डिकोडर। 4 लाइन डिकोडर के मतलब क्या है, इसमें 2 इनपुट प्रोड्यूस करेंगे और 4 आउटपुट होंगे। 8 क्या होता है, 3 इनपुट होंगे और 8 यूनिक आउटपुट होंगे। ये 2 बातें हैं मेन इसमें। इस टॉपिक में एक क्वेश्चन आता है कि BCD टू 7 सेगमेंट डिस्प्ले डिकोडर क्या होता है। BCD टू 7 सेगमेंट का मतलब हो गया कि to this specialized circuit converts a 4-bit binary coded decimal इसको बोलते हैं BCD into a 7-bit coded to drive LED segment A to G। ठीक है, इसमें क्या होता है 0 to 9 नंबर्स होते हैं और उसको किस में कन्वर्ट करते हैं, LED के सेगमेंट में। बताते हैं LED का सेगमेंट बताते हैं। डिस्प्ले टाइप्स, कॉमन एनोड, ऑल LED एनोड्स आर टाइड टू VCC। जो IC है उसमें एक VCC पॉइंट उससे टाइट कस दिया है। सेगमेंट लाइट अप, अगर वो लाइट होगी कब, जब डिकोड आउटपुट इज लो, आउटपुट क्या होगा 0, यानी बंद होगी लाइट तो वो समझाएगा कि कॉमन एनोड है। कॉमन कैथोड का मतलब है ऑल कैथोड आर ग्राउंडेड, सेगमेंट लाइट अप व्हेन द आउटपुट इज हाई। लाइट बनेगी कब, जब वो कैथोड के साथ होगा और हाई होगा। ठीक है, क्या होता है इसके अंदर, देखो एक ब्लॉक डायग्राम होता है जिसमें ABCD पिंस होती है। इधर है स्मॉल a, स्मॉल b, स्मॉल c, स्मॉल d, स्मॉल a, स्मॉल f। अगर ये इससे कोड कर रही है, ए इस ए से कोड कर रही है, तो ए वाली लाइन क्या होगी, ये जो ए वाली लाइन है ना, ये एक तरह से LED लाइट है, ये जलने लग जाएगी, ये वाली जलने लग जाएगी। कभी ये जलेगी, कभी ये जलेगी, कभी ये, कभी ये, कभी ये, कोई किसी के साथ कॉम्बिनेशन में भी जल सकती है। जब ये कॉम्बिनेशन में जलती है यानी लाइट अप होती है तो क्या बनाती है, ये हमारी डिस्प्ले लाइट बनाती है। कैसे बनाती है, देखो BCD टू 7 सेगमेंट डिकोड ये है और डिस्प्ले ये है, ये डिकोडर है और ये डिस्प्ले है। ठीक है, अब हमारी बात सुनो, ABCD है तो कैसे बनाया, 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 है ना। फिर अगर 0 0 1 1 0 0 1 1, फिर 4 0 4 1 4 0 4 1। ठीक है, फिर है 8 0 8 1, आगे है ये वो भी बनी हुई है लेकिन हमारे काम की यहाँ तक ही। अब देखो 4 0 है ABCD। अब देखो 0 0 0 0 तो बनेगा क्या, 0 बनेगा। अब देखो मुझे यहाँ 0 बनाने के लिए एक ये लाइट चलनी चाहिए, ये भी लाइट चलनी चाहिए, और ये लाइट, ये लाइट, ये लाइट, ये लाइट। देखो 0 बनेगा ना गोल, ये G वाली लाइट नहीं जलनी चाहिए। तो G वाली लाइट नहीं जलनी चाहिए यानी G की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1। अगर वो लाइट डाउन करनी है तो। ठीक है, अब आगे वाली बात है 0 0 0 0 1, मुझे यहाँ क्या बनाना है, 1 बनाना है। यहाँ देखो 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, ऐसे चल रहा है। तो 0 इंटू 0 0 0 करोगे तो 0 बनेगा, 1 करोगे तो 1 इंटू 2 की पावर 1 कितना बनेगा, 1। तो मैंने 1 लिख दिया। यहाँ करोगे तो 2 की पावर 1 यानी क्या बनेगा, 2 बनेगा। यहाँ करोगे तो क्या बनेगा, 2 और 1 3 बनेगा। यहाँ पे कितना बनेगा, 4। यहाँ पे कितना बनेगा, 4 और 1 5। यहाँ पे क्या बनेगा, 6 7 8 9। तो यानी 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब देखो
0 बनाने के लिए जी को, इस लाइन को बंद होना पड़ेगा। 1 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको, इसको, इसे, 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 इन 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 पांचों को बंद होना पड़ेगा। और चालू कौन रहेगी, बी और सी, यानी बी और सी पर 1 0 है, बाकी सब जगह देखो 1 1 1 है। क्लियर हुई बात। अब ये कैसे बनते हैं ये तो बनाना सीख लोगे, कौन सी लाइट चलानी कौन सी लाइट नहीं चलानी। ये देखो 0 यानी कौन कौन सी लाइट जल रही है बता देता हूँ तुमको। 0 में कौन कौन सी लाइट, ए बी सी डी ई और एफ, ये लाइट क्या होगी, 0 लिखी हुई आएगी, बाकी सब जगह 1 आएगा। ये सब 0 लिखा हुआ आएगा, बाकी सब जगह 1 आएगा, यानी एक जी 1 आएगा। यहाँ पे कौन कौन सी लाइन है, बी और सी। यहाँ पे कौन कौन सी लाइन है, ए बी जी ई और डी। बाकी दो कौन कौन सी, एफ और सी। ये देखो सी और एफ, इन दोनों पे 1 1 है। नेक्स्ट वाले में क्या आएगा, ए बी सी डी और जी, ये लाइट पे 0 आएगा, बाकी सब जगह 1 आएगा। देख लो और कौन सा बच गया, और है हमारे पास एफ बी जी और सी। देखो 4 नंबर पे क्या आ रहा है, बी सी एफ जी, 0 आ रहा है, बाकी सब जगह 1। नेक्स्ट वाले में क्या आ जाएगा, ए एफ जी सी डी। 6 में क्या बनता है, 6 में ये लाइन नहीं आती है ना, 6 में ये सब ये ऐसे बनता है 6। वो तो हम 6 बनाते हैं ना, ऐसे घुमा देते हैं, बल्कि 6 बनता है ऐसे बी जैसा, है ना। तो ये कौन कौन सी लाइन बन गई, यहाँ पे एफ ई डी और सी, और एक जी और बन गया। यहाँ पे क्या बनेगा, ए बी सी। देखो ए बी सी पे है 0, बाकी सब जगह 1 है। यहाँ पे सारी लाइट जलेगी, यानी यहाँ पे क्या आ जाएगा, सब जगह 0 आ जाएगा। देखो 0 0 0 0 0 0, सारी लाइट जलेगी, ए बी सी डी ई एफ जी। 9 में क्या हो जाएगा, 9 में केवल एक लाइट नहीं जलेगी, कौन सी, ई और डी वाली। देखो ई और डी वाली लाइट के 1 1 है, बाकी सब जगह सेम है। तो ये बन गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये लाइट जलना होता है, इसको बोलते हैं BCD टू 7 सेगमेंट। कोड में थे 1 2, कोड में थे 0 1 0 1 वाले में, किसमें कन्वर्ट कर दिया हमने इनको, सेगमेंट में। 7 सेगमेंट, 7 सेगमेंट मतलब 7 बनता है, लाइन्स होते हैं, LED डिस्प्ले होती है इसमें। कौन सी 7 डिस्प्ले होती है, 1 2 3 4 5 6 7, 7 LED है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं अपन, 7 सेगमेंट। अब है हमारे पास एक टॉपिक जिसको बोलते हैं अपन आर्किटेक्चर ऑफ अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, ALU, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। इट इज़ a fundamental combinational digital circuit within a CPU that performs arithmetic bitwise logical operation on integrated binary number। अंदर ही अंदर जो लॉजिक यूनिट बनते हैं अर्थमेटिक के बिटवाइज से, उनको बोलते हैं अपन अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। इसमें क्या होता है, इनपुट ऑपरेटर होता है, इनपुट ऑपरेटर ए और बी, दीज आर एन बिट बाइनरी नंबर ऑन विच द ऑपरेशन इज परफॉर्म, टाइपिकली सोर्स फ्रॉम प्रोसेसर रजिस्टर। ठीक है। दूसरा है फंक्शन सेलेक्ट। फंक्शन सेलेक्ट को मतलब बोलते हैं अपन, सेलेक्ट का मतलब, सेलेक्ट लाइन वही होती है जो कंट्रोल करती है किसी को। तो ए सेट ऑफ के लाइन्स, के सिलेक्शन लाइन दैट डिटरमाइन विच इज स्पेसिफिक ऑपरेशन, जैसे ADD, एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड और। अर्थमेटिक यूनिट का मतलब होता है ए सब मॉड्यूल डेडिकेटेड टू द मैथमेटिकल ऑपरेशन 8। लॉजिक यूनिट का मतलब होता है ए सब मॉड्यूल दैट परफॉर्म्स बिटवाइज लॉजिकल ऑपरेशन, जैसे एंड और एक्सोर नॉट, ये लॉजिकली ऑपरेट। आउटपुट द फाइनल n बिट प्रोसेस डाटा सेंड बैक टू रजिस्टर और मेमोरी। रजिस्टर और मेमोरी को जो डाटा फाइनल भेजते हैं उनको रिजल्ट बोलते हैं, आउटपुट रिजल्ट। फ्लैग रजिस्टर मतलब होता है, ये स्टेटस बोलते हैं इसको, आउटपुट बिट दैट इंडिकेट्स द आउटपुट ऑफ द ऑपरेशन। कैरी आउट, जीरो फ्लैग, ओवरफ्लो, नेगेटिव साइन फ्लैग। ठीक है। अब कैसे बनता है AU और LU। AU यानी अर्थमेटिकल यूनिट और LU यानी लॉजिक यूनिट, इन दोनों से मिलके बना है अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट। ठीक है। AU का मतलब क्या होता है, AU का मतलब है कि जैसे C इनपुट दिया, A दिया, B दिया, S0 S1, सेलेक्ट लाइन इनपुट और C इन, AU दिया, C आउट मिल गया और यहाँ से X मिल गया। सेम टू सेम LU का मतलब हो गया AB दिया, सेलेक्ट लाइन दिया, यहाँ पे देखो C इन नहीं दिया, C आउट भी नहीं आया, Y मिल गया, दोनों को किससे जोड़ा, 2 क्रॉस 1 से, तो आउटपुट मिल गया। अंदर अंदर प्रोसेस के अंदर क्या होता है, इसका अंदर प्रोसेस के अंदर ये होता है कि ये होता है यहाँ पे
ऐसे। फोर फंक्शन सेलेक्ट हो गया यहाँ पे, यानी S0 S1 जो भी लेना है अपन को यहाँ ले लिया मैंने, है ना। S0 S1 जो भी सेलेक्ट करना है यहाँ पे। सी इन यानी सी इनपुट है, AN BN दे दिया, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट सी आउट ले लिया, फंक्शन ले लिया। फंक्शन का सेलेक्ट यहाँ आ गया आंसर, सी इन का सी आउट हो गया, AN BN जुड़ के अर्थमेटिकल लॉजिक यूनिट से कनेक्ट हो गई। कहने का मतलब ये होता है, ये कॉम्बिनेशनल डिजिटल सर्किट है जो कि CPU में काम आता है, ये मेनली CPU में यूज होता है। तो ये इसमें है टॉपिक में, चैप्टर में, कॉम्बिनेशनल में। तो यहाँ तक हमने एक डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स की एक सीरीज़ बनाई थी, प्लेलिस्ट में डाला था, और इनके कुछ चैप्टर्स हमने रिवाइज करे थे, 5 चैप्टर थे। और ये BSc 5th सेम में सारे चैप्टर आज पूरे रिवाइज हो गए हैं, सभी के नोट्स लिखवा दिए, नोट्स बनवा दिए हैं। और इनमें कोई अगर तुम्हें जिसका भी कमेंट आएगा कि इसका एक पेपर बना दो, और पेपर बना दो मतलब कि इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लिखवा दो मुझे, तो मुझे बता देना ताकि मैं लिखवा दूँ, है ना। तो इसको यहाँ तक पढ़ना। इम्पोर्टेंट चैप्टर है ये कॉम्बिनेशनल सर्किट वाला। कॉम्बिनेशनल सर्किट वाला चैप्टर तभी आएगा तुम्हें समझ में जब पीछे वाले चारों समझ में आएंगे, क्योंकि सारे केमैप कनेक्ट है, लॉजिक कनेक्ट है, गेट कनेक्ट है, ऑपरेशन कनेक्ट है, इनको बनाना कनेक्ट है, कैसे यूज़ करना है, मक्स डी मक्स में कैसे 0101 एस के 0 हो गया, ये 1 हो गया, कैसे हो गया, वो सारी बातें इसके अंदर है। तो मैंने डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स और न्यूक्लियर फिजिक्स ये दोनों के पूरे पूरे सिलेबस को मैंने यूट्यूब पे करवाया है। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले आने वाले नेक्स्ट सब्जेक्ट के लिए। और कोई वीडियो अगर पसंद आ रही है या इसमें कुछ समझ नहीं आ रहा तो मुझे कमेंट में कर सकते हैं, और लाइक और शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। और अपने दोस्त उसको ज़रूर भेजें जो एग्ज़ाम में जाने वाला है और थोड़े दिनों पहले कुछ पढ़ना है, 4-5 दिन पहले। इतने ही लेक्चर हैं कि 4-5 दिन में हो जाएंगे तुम्हारे, ठीक है। इस नोट्स की अगर PDF चाहिए तो मुझे मैसेज कर देना, ताकि मैं टेलीग्राम या व्हाट्सअप जिस पे भी अवेलेबल हो वहाँ मैं तुमको शेयर कर सकूँ। जिसको चाहिए वो मैसेज कर देना, बाकी तो सबको भेजने से तो कोई फ़ायदा नहीं है। यहाँ से देख के नोट्स बनाओगे तो ज़्यादा बेहतर है तुम्हारे लिए, ठीक है। ओके, धन्यवाद, राधे राधे।